हमास और इजराइल की जंग मुसलसल जारी है। इजराइल मुसलसल फिलिस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है। जहां एक तरफ इजराइल के जुल्म सितम की मुखालिफत हो रही है, तो वहीं फिलिस्तीन के लिए दुआओं का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में मुंबई के YMCA मैदान में मुंबई सिटीजन फॉर्म के नाम पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें फिलिस्तीन की हिमायत में दुआ की गई। इस दुआ में बड़ी तादाद में खवातीन, नौजवान, बुजुर्ग और तमाम लोगों के साथ उलमा इकराम ने शिरकत की। इसके अलावा कई सियासी लीडर भी दुआ में शामिल हुए और इस दुआ में मौजूद तमाम लोगों का यही कहना था कि जल्द से जल्द जंगबंदी होनी चाहिए और जिस तरह इजराइल ने जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, इसके लिए उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग जख्मी हैं, तो कई लाख लोग बेघर हो गए हैं। और यहाँ जालिम इजराइल जरूरतमंद लोगों तक ठीक से मदद भी नहीं पहुंचने दे रहा है। इससे पहले ऐसी बर्बरियत इंसानियत में आज तक नहीं देखी जो बर्बरियत इसराइल कर रहा है, और उसको रोकने वाला UNE जो पूरी दुनिया पे थोड़ी सी भी चीज़ हो तो हमारे इंडिया पे बैन लगता है, हर चीज़ पे बैन लगता है। छोटे छोटे मासूम बच्चे, हमारी औरतों और हमारे तमाम जो सिविलियंस हैं उन पर बम बरसाया जा रहा है। ये किस इंसानियत के दरिंदगी में है, और जो यहाँ तक कि वहाँ के जानवर, कुत्ते, बिल्ली और न वो उन लोग को भी शिकार कर रहे हैं। ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। आज हम लोग गजा पर देख रहे हैं, फ़लस्तीन पर देख रहे हैं, ये आसान नहीं है उनके लिए, हमारे लिए। आज हमारे बच्चों को छोटी सी खरोच भी आती है तो हमारा जान निकल जाती है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, रोते या लड़ने खड़े हो जाते हैं। वहाँ छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं अल्लाह ताला खामोश है। अल्लाह ताला की लाठी में आवाज़ है, सिर्फ आवाज़ नहीं है, लेकिन खामोश नहीं है। अल्लाह ताला वक्त दे रहे, ढील छोड़ रहे। अल्लाह ताला ने इजाज़त नहीं दी है गलत काम करने के लिए। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, तो अल्लाह ताला के हुक्म को तोड़ना भी बहुत बड़ा जुर्म है। कई लाख लोगों की जानें चली गई, और ये 1947 से चल रहा है। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, उसके 1 साल बाद से इन लोगों के कारनामे शुरू हो गए हैं। तो इन लोगों को आज़ादी नहीं मिली। किसी ने अगर आपको शेल्टर दिया है, आपको रहने की जगह दी है, इसका मतलब ये नहीं आप उनको बेघर करो। दुनिया में तो कुत्ते बिल्लियों को मारना भी मना है, तो फिर जब गाजा के सिविलियंस बच्चों पर बमबारी की जा रही है, तो फिर क्यों नहीं बोल रहे हैं सारे ह्यूमन राइट्स वाले? हमारा इस्लाम अमन पसंद है, हम लोग अमन के तरीके से साथ दे रहे हैं और देंगे और देते रहेंगे। जब दुनिया में जानवरों पर जुल्म होता है तो लोग हाथ उठाते हैं। एक बिल्ली को जब तकलीफ होती है तो लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ तो गाजा में मुसलमान तो क्या, बड़े बूढ़े, नौजवान और बच्चे, उन पर कितना जुल्म हो रहा है। दिल दहल जा रहा है। आज हमारे बच्चों को ज़रा सा खराश आता है तो हम रो उठते हैं, हमारा भी दिल दुख रहा है। जितना हो सका हम करेंगे, घर में करेंगे, और इसके बाद भी अगर कुछ नहीं होगा तो हम घर जो हो सकेगा हमसे हम वो करेंगे। सवाल अमन को बरकरार, अमन और शांति को बनाए रखने की बात है। जो भी मुल्क में, किसी भी मुल्क में कहीं भी अगर इंसानियत का गला घोटने का काम कोई करता है, तो जो भी अमन पसंद लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, वो मजबूती के साथ उसकी मुखालफत करते हैं, उसका विरोध करते हैं, और जो मजलूम है उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। ये तारीख दुनिया की रही है, हमारे देश की भी यही तारीख रही है कि हमेशा से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक हमेशा से इजराइल की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ रही है, और फ़लस्तीन के जो मजलूम हैं उनके फेवर में रही है। तो हमारी पॉलिसी भी भारत सरकार की ये होनी चाहिए। मैं मुबारकबाद देने आया हूँ कि आज ऐसे वक्त में जब परमिशन नहीं मिल रहा है, बड़ी तादाद में मुसलमान यहाँ जमा हुए हैं, और एक सच्चाई के लिए कहते हैं ना इनके उसमें ना कि पूरी दुनिया एक वो है, एक फैमिली है, एक परिवार है। तो परिवार है, और ख़ास तौर से मुसलमानों की मस्जिद, मुसलमान मारा जा रहा है, तो हमारा ये नहीं बल्कि जितने इंसाफ पसंद लोग हैं सबका फ़र्ज़ होता है कि इस एहतजाज में शामिल हों, और जो है इसके ख़िलाफ़ इसराइल के ख़िलाफ़ बात करें, और दुनिया के दूसरे मुल्कों को दबाव डालें कि वहाँ लड़ाई बंद हो और फ़लस्तीन फ्री हो।